बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक बुद्धिमान और साहसी लड़की रहती थी। वह न केवल अपने रूप से बल्कि अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से भी प्रसिद्ध थी। उसके पिता रामलाल गांव के एक साधारण किसान थे, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश लगातार 2 वर्षों की खराब फसल के कारण वह गांव के लालची साहूकार भैरव से भारी कर्ज लेने को मजबूर हो गए थे। गांव का सबसे धनवान लेकिन सबसे निर्दयी आदमी था। वह सूदखोरी करता था और अपनी चालाकी से लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प लिया करता था। पिछले 2 साल से गांव में बारिश बहुत कम हो रही थी, जिससे रामलाल की फसलें खराब हो गई थीं। मजबूरी में उसे भैरव से भारी कर्ज लेना पड़ा। भैरव ने सोचा था कि जब रामलाल कर्ज नहीं चुका पाएगा तो उसकी उपजाऊ जमीन पर वह कब्जा कर लेगा। लेकिन जब वह रामलाल से बात करने के लिए उसके घर गया तो उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा की सुंदरता ने भैरव के मन में एक नया लालच जगा दिया। अब वो केवल रामलाल की जमीन ही नहीं बल्कि मीरा को भी अपनी पत्नी बनाना चाहता था। हालांकि उसकी उम्र मीरा के पिता जितनी थी, फिर भी उसका मन अब मीरा को पाने की इच्छा से भर गया। अगर तुम मेरा कर्ज नहीं चुका सकते तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी, या फिर तुम्हारी बेटी मीरा मेरी पत्नी बन जाए तो मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। रामलाल और मीरा ये सुनकर स्तब्ध रह गए। गांव के लोग भी हैरान थे। मीरा को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने सीधे इनकार कर दिया तो भैरव अपनी ताकत और प्रभाव का उपयोग करके उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता था। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। यह अन्याय है। मीरा की इसमें कोई गलती नहीं, उसे कोई सजा क्यों मिले? हमें निष्पक्ष निर्णय करना होगा। गांव के लोग मीरा के समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन भैरव अपनी चालाकी से हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहता था। उसने अपना दिमाग लगाया और एक नया प्रस्ताव दिया। ठीक है, फैसला भाग्य पर छोड़ देते हैं। मैं 2 लिफाफे तैयार करूंगा, एक में स्वतंत्रता और दूसरे में विवाह लिखा होगा। मीरा इनमें से एक चुन लेगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। सबने मंजूरी दी। दूसरे दिन सुबह गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। भैरव ने 2 लिफाफे तैयार किए और उन्हें टेबल पर रख दिया, लेकिन मीरा ने ध्यान से देखा कि उसने दोनों लिफाफों में विवाह ही लिखा था। अब मीरा को अपनी बुद्धिमत्ता से इस स्थिति को संभालना था। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर आत्मविश्वास के साथ लिफाफा उठाया। जैसे ही उसने इसे पढ़ना शुरू किया, हवा का एक तेज झोंका आया और कागज हवा के साथ उड़ गया। अरे नहीं, मैं कितनी लापरवाह हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप दूसरा लिफाफा खोल सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि पहले वाले में क्या लिखा था। गांव के लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। भैरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया था कि अब वह अपनी चालाकी छुपा नहीं सकता। पंचायत ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें विवाह लिखा था। इसका मतलब मीरा ने स्वतंत्रता वाला लिफाफा उठाया था। भैरव के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। मीरा ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। सूझबूझ और हिम्मत से अपने पिता को बचाया और खुद को भी सुरक्षित रखा। उसने साबित किया कि बुद्धिमत्ता से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। अन्याय और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ने के लिए साहस जरूरी होता है।